मेष राशि वालों, असली खेल 17 सितंबर से देखने को मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, 16 सितंबर से तो राशि ही परिवर्तन करेगा सूर्य। तो मानकर चले कि 16 सितंबर से ही भाग्योदय आपका शुरू कर देगा, बड़ा खेल शुरू होगा। क्योंकि मेष राशि वालों, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करता है सूर्य। आपके पंचम भाव का मालिक है सूर्य, और पंचम भाव में होकर बहुत आपको लकी बना रहा है। लेकिन छठे भाव में आएगा तो छठे भाव में थोड़े से आपको प्रभावित भी करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि केवल आपको हम खुश नहीं कर सकते हैं, जो बात ज़रूरी और अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी बात वही हम करेंगे। थोड़े से आपको प्रभावित करेगा, लेकिन यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बड़े भाग्योदय कर देगा। ये सूर्य है, ग्रहों के राजा है, ये आपके भाग्योदय कर देगा यदि इन बातों का ध्यान आप रखते हैं तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से आपको जानकारी देंगे, बताएंगे आपको क्या करना है, किस तरह की बातें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करूँ उससे पहले ऐसे लोग जिनको हमने आप कुंडली देखी है, उनको बताया है, वो कृपया करके एक बार कमेंट में ज़रूर बोल दिया करें कि आपके को देखा गया है, आपके कमेंट आपके कुंडली देखा गया है, धन्यवाद वगैरह या कुछ भी अपने तरफ से ज़रूर लिख दें ताकि लोगों को भी जानकारी हो जाए। चलिए सबसे पहले तो बता दें कि इस समय जो सूर्य है वो ग्रहों के राजा हैं, और राजा इस समय आपके पंचम भाव में है। लेकिन 16 सितंबर से, जी हाँ दोस्तों, 16 सितंबर से आपके छठे भाव में सूर्य आ जाएंगे। वैसे छठे भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, इसलिए हमने आपको बताया कि आपको थोड़े से ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप एकदम से बेफिक्र होकर कार्य करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि सूर्य का ये परिवर्तन आपको कई तरह से लाभ भी देगा और थोड़े सतर्क भी रहना होगा। सबसे पहले आपको लाभ के बारे में बता दें और बात दोनों करेंगे। लाभ ये होगा कि इस समय यदि विदेश से संबंधित कोई वीज़ा हो, कोई ऐसा कार्य हो जो आपको जाना हो, या कोई ऐसी बातें हो जो आप परेशान बहुत समय से चल रहे थे, उनमें आपको लाभ मिलेगा, आप उस वहाँ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विदेश से संबंधित कोई ऐसी मामला जिसमें आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा। जन्म स्थान से कहीं दूर जाना पड़ सकता है, यात्रा करना पड़ सकता है, एक बड़े यात्रा पर आप जा सकते हैं। जॉब की तलाश में आप बाहर जा सकते हैं, किसी तरह की कोई यदि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं बाहर, आपको जाना पड़ सकता है। तो ये समय आपका बहुत ही इस मामले में अच्छा भी कहा जा सकता है, क्योंकि यात्रा तो करेंगे तो यात्रा सार्थक साबित होगी, यानी काम बनेगा। अब आपको एक बात और बता दें, यहाँ जो आप विदेश या कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, लाभ तो मिलेगा लेकिन थोड़े संघर्ष भी आपको कराएगा। याद रखिएगा, आप चोटिल हो सकते हैं, जाते समय कोई ऐसे डॉक्यूमेंट छूट सकता है, या रास्ते में थोड़े आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपके लाभ के स्वामी यानी शनि भी आपको साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा। थोड़े कष्ट आपको देगा, ऐसा नहीं है कि आपको जो हम बता रहे हैं वो लाभ ही देगा, वो थोड़े कष्ट भी देगा, संघर्ष के बाद सफलता यहाँ देगा। साथ ही साथ इस समय छठे भाव में सूर्य के आने का मतलब है कि कोई बड़े काम के लिए इस समय आप एक्टिव होंगे, कोई बहुत बड़ा काम करना चाहेंगे, जैसे घर बनाना या फिर आप बिजनेस शुरू करना, कोई महंगे और बहुत कीमती चीज़ों की खरीदारी करना। अब यहाँ आपके लिए ये बात पॉजिटिव है कि बड़े चीज़ों को आप आगे बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए तैयार तो हो रहे हैं। अब निगेटिव बात आपके साथ ये है कि आप जो काम बड़े कार्य के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप कर्ज लेंगे, कर्ज ले सकते हैं। तो ये कर्ज लेने से आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि यदि आप इस समय बड़े से बड़े कर्ज लेते हैं तो आप थोड़े रिस्क में रहेंगे, परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हो जाए, इस कारण से आप थोड़े चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि कोई बड़े बड़े कर्ज ना ही ले तो अच्छा है। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपकी जो पुरानी कोई बीमारी चल रही है पहले से, उस बीमारी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, यानी फिटनेस का ध्यान रखिए। आगे बात करें तो इस समय आपके ननिहाल पक्ष से सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है। और जो लोग घर के परिवार के सदस्य जो लोग सपोर्टिव हैं और ननिहाल पक्ष से आपको जो सपोर्टिव हैं, जो आपको बहुत मानते हैं, वो इस समय आपको बहुत ज़्यादा मानेंगे। चाहे वो आपके मामा होंगे, वो चाहे वो कोई भी हो, बहुत आपके मान सम्मान मिलने की संभावना इस समय बन रही है। शत्रु इस समय परास्त होंगे, आपके अपने कार्य, अपनी काबिलियत से शत्रु को आप परास्त कर पाएंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। साथ साथ इस समय आपको कोई बहुत अच्छा कार्य
सौंपा जा सकता है, जिससे आप बहुत उत्साहित हो सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य जो आप करना चाहेंगे, यानी इस समय भाग्य का साथ भी आपको बहुत मिलेगा, जिससे आप आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो सकता है। यहाँ अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। दुश्मन जो होंगे वो नतमस्तक होंगे। साथ ही साथ कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, वहाँ यदि आप बहुत बुद्धिमानी और धैर्य से काम करते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं किसी भी बात को लेकर गुस्सा ना करें, वरना आप पर अपजश भी लगेगा और साथ साथ कलह भी घर में बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि आपके लिए अच्छा हो। विदेश यात्रा तो हमने बता ही दिया आपको, विदेश और स्थान परिवर्तन के भी इस समय योग बन रहे। तो कुल मिलाकर समय आपका अच्छा भी है और थोड़े से आपको संघर्ष भी कराएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और सूर्य को मजबूत जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।